हेलो दोस्तों। तो आपका आज फिर से स्वागत है एरो एजुकेशन की कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अपना कौन सा न्याय वाक्य, लेकिन उसी के साथ साथ में हम व्यवहारिक को भी करेंगे, क्योंकि इसको अलग करते हैं तो ये समझ में नहीं आता या फिर ये समझ में नहीं आता। काफ़ी स्टूडेंट की ये शिकायत रहती है, बट हम इनको मिलाकर करेंगे और आप एक बार देखना पूरी वीडियो कि आपको ये कितनी अच्छे से समझ में आते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे इस चैप्टर के आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनमें और इनमें क्या अंतर है वो तो आप पूरी वीडियो हो जाएगी, उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा इस वाले टॉपिक का कि आपको कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें वैसे पढ़ाया जाता है अक्सर कि अंदर से बाहर जाओ, बाहर से अंदर जाओ, ऐसे कुछ सवाल भी बताते हैं, तरीके बताते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा कोई तरीका नहीं बताऊंगा। सीधा सा सिर्फ एक मेथड बताऊंगा और उसी एक मेथड से इसके जो सारे सवाल हैं वो सब के सब आपके हो जाएंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट हैं वो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं इस टॉपिक की, उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो वो तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जैसे जैसे समझाया जा रहा है आप बिल्कुल वैसे करते जाइए, ठीक है, और पूरी वीडियो देखो तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ आगे। देखिए, तो हम पढ़ने हैं न्याय वाक्य। न्याय वाक्य के अंदर ये है कौन सा है अपन को वेन आरेख। वेन आरेख या वेन डायग्राम समझ लो। वैसे किताबें इसको अलग चैप्टर मानती हैं, अलग ही है, बट हम इसी में ही पढ़ेंगे इसको। तो हमें डायग्राम बनाना भी देखना है, वेन डायग्राम भी, और न्याय वाक्य भी करना है। न्याय वाक्य एक्चुअल में होता क्या है कि आपको एक या दो कथन दिए जाएंगे, हो सकता है 3 दे दिए जाएं, 4 भी दे दिए जाएं, ठीक है, एक या एक से अधिक कथन दिए जाएंगे और उन कथनों को आप हमेशा 100% सत्य मानेंगे। सत्य मतलब एकदम वो मानेंगे कि वो जो भी कथन दिए गए हैं वो सही हैं, चाहे उनका रियलिटी से संबंध हो या रियलिटी से संबंध ना हो। रियल लाइफ में वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें दे दिया कथन में तो आपको मान के चलना है कि वो कथन एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसके नीचे आपको निष्कर्ष दिए जाते हैं, हो सकता है 1 दिया जाए, हो सकता है 2 दिए जाए, हो सकता है 3 या 4 हो, अक्सर ज़्यादातर 2 दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कितने भी दिए जा सकते हैं। और हमें उन निष्कर्षों की जांच करनी होती है कि वो सही हैं या गलत हैं, लेकिन उनकी जांच सिर्फ और सिर्फ कथन के आधार पर करनी होती है, ना कि रियलिटी के आधार पर। ओके, तो पढ़ते हैं हम डायग्राम बनाने की तरफ में। तो देखिए, आपको अगर कोई भी कथन दिया जाता है तो सवाल कैसे करने हैं वो थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी डायग्राम बनाना देखते हैं। तो देखो, आपको जैसे कथन दिया गया कि सभी बंदर हाथी हैं, सभी बंदर हाथी हैं, तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये रियल लाइफ में तो सही नहीं है। अब रियल लाइफ में सही नहीं है, लेकिन हमें इस टॉपिक के अकॉर्डिंग करना है, तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाना देखेंगे, ठीक है। क्या क्या डायग्राम इसकी बन सकते हैं, संभावना क्या होती है या किस प्रकार का डायग्राम होगा, तो सुने। सबसे पहले इनमें जो 2 नाम दिए जा रहे हैं उनकी डायग्राम बनाने हैं। अब उनमें भी पहले जिसका दिया है पहले उसका बनाएंगे। अब ये नहीं कि आप बंदर बनाने लग गए हो, बंदर नहीं बनाना है, आपको एक गोला बनाना है ऐसे, और मान के चलोगे कि दुनिया में जितने भी बंदर हैं, अब दुनिया में जितने भी बंदर हैं वो सब इस गोले के अंदर रहते हैं। अब तो ये गोला अंदर से कैसा होगा, भरा हुआ होगा। अब मैं मारकर किसके नहीं भर रहा हूँ, लेकिन इस लाइन का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ये अंदर से खोखला नहीं है, इसके अंदर बंदर हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये जो डिब्बा बन गया वो किसका बन चुका है, बंदर का। इसके बाद में किसका है, हाथी। लेकिन अब हाथी का कैसे बनाना है, बनाना ऐसे गोल है, लेकिन बनाना कहां पर है वो इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट कौन बताएगा, ये आगे का शब्द। अब आगे का शब्द क्या लिखा है इसमें, जैसे लिखा है सभी, तो सभी बंदर हाथी हैं, तो सभी बंदरों को, सभी बंदर ना, तो सभी बंदरों को हाथी के अंदर ले लीजिए। ये किसका हो गया, हाथी का, ठीक है। अगर ये सभी बंदर कह रहा है तो सभी बंदर अंदर आएंगे, हाथी अंदर नहीं आएंगे, बंदर आएंगे। समझ में आ गया। अब हाथी कहां कहां पर है, तो देखिए ये वाला एरिया है, इसमें पूरे में हाथी है, लेकिन हाथी के अंदर ये भी आ रहा है, तो हाथी यहां भी जा सकते हैं, तो हाथी इसमें भी है, इसमें बंदर भी है। समझ आ रहा है। लेकिन अगर ये पूछे कि यहां कौन है, तो यहां सिर्फ और सिर्फ कौन है, हाथी। यहां पर बंदर नहीं जा सकते, बंदरों का सिर्फ इतना सा एरिया है और हाथियों का इतना है। समझ में आ रहा है। तो हाथी यहां जा सकते हैं, तो यहां आपको बंदर भी मिल जाएंगे, यहां आपको हाथी भी मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाथी मिलेंगे। उम्मीद है ये पहला वाला जो डायग्राम था आपको समझ में आया, ठीक है। दूसरा डायग्राम देखिए, जैसे मैंने आपको अलग कथन दिया कि कुछ
बंदर हाथी हैं। अब कुछ बंदर हाथी हैं, तो इसका डायग्राम हमें कैसे बनाना है, तो देखिए फिर से पहले किसका बनाया जाएगा, आप बनाओगे किसका, बंदर का। पहले किसका बनाओगे, बंदर का। लेकिन इस बार अब हाथी का बनाने से पहले क्या आपको बंदर सभी लेने हैं, नहीं, तो आपको कैसे बंदर लेने हैं, अब कुछ बंदर लेने हैं। अब कुछ बंदर लेने हैं तो इनमें से ऐसे कुछ बंदर ले लीजिए, ये वाले ले लिए हमने, ये वाले बंदर, और इन सबको क्या बना दिया, हाथी। इनमें से कुछ बंदर ले लिए और क्या बना दिया, हाथी। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। तीसरे टाइप का देखिए, अब इसमें क्या रहता है, चलो तो ये तो आप समझ गए होंगे इसको कैसे बनाना है। ये कह रहा है कोई बंदर हाथी नहीं है। तो अब तीसरा और आखिरी देखिए जो एक एक कथन में दिए जाते हैं उनमें कि कोई बंदर हाथी नहीं है। अब इसे कैसे करना है, तो पहले आप किसका बना देंगे, बंदर का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोई भी बंदर हाथी नहीं है, तो इसमें से जरा सा भी नहीं काटेगा, तो कैसे बना दोगे, अलग से। ये किसका बन गया, हाथी का। उम्मीद है आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या क्या अंतर है उनको ध्यान से सुन लीजिए। पहला मैंने बनाया था सभी बंदर हाथी हैं, तो ये कैसे बनाया था, तो देखिए अंदर कौन है, बंदर, फिर ऊपर से कौन बना दिया, हाथी। तो आप बात ध्यान रखना कि अगर शब्द आ जाए कौन सा वाला, सभी, अगर सभी आ रहा है तो ध्यान में क्या रखना है कि सभी कौन, बंदर, तो बंदर कहाँ होने चाहिए, अंदर। समझ में आएगा, मतलब जिसका नाम पहले लिया है वो अंदर होना चाहिए दूसरे वाले के। फिर क्या बोला था मैंने, अगला करवाया था कुछ बंदर हाथी हैं। कुछ बंदर हाथी हैं तो को हमने इस प्रकार से बनाया था, ये बंदर थे और ये हाथी। तो इसमें देखो आपको क्या करना है कि बंदर का डायग्राम और हाथी का डायग्राम यहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो कुछ का मतलब क्या समझना है, कट करेंगे। कहाँ करेंगे, कितना करेंगे, उससे कोई लेन देन नहीं है, बस आप तो इतना सा देखो, कट करेंगे। क्या करेंगे, कट करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कट करेंगे। इसमें कुछ सभी बोल दिया जाए तो अंदर आएंगे, बोला जाए कोई बंदर हाथी नहीं है मतलब बिल्कुल ही कहाँ जाएंगे, अलग अलग। उम्मीद समझ आया, ठीक है। ये तो थे एक एक लाइन के। अब देखेंगे दो वाले लाइन के जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो बनेंगे किस बेस पे, जो हमने ये सीखे इन्हीं के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया सभी गाय हाथी हैं, और दूसरी लाइन में दिया गया कि सभी हाथी बैल हैं। आप जानते हो ये रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन कैसे करना है तो सुनिए। पहले किया जाता है पहले वाला, ये ध्यान रखना, दूसरा वाला कभी भी आप पहले नहीं करोगे, तो पहले पहला वाला करेंगे। तो पहले में भी देखो क्या नाम दिया है, गाय, तो सबसे पहले डायग्राम बना लिया गाय का। तो इसका क्या मतलब है कि दुनिया में जितनी भी गायें हैं वो सब इसके अंदर आके रहती हैं, ठीक है। शब्द कौन सा है, सभी, तो सभी गाय हाथी हैं, तो सभी गाय किसके अंदर आ जाएंगी, हाथी के। तो इस तरीके से किसके अंदर आ गई, हाथी के, ठीक है। तो सभी गाय किसके अंदर आ गई, हाथी के। अब दूसरी लाइन को देखो, सभी हाथी बैल हैं। अब देखो हाथी यहाँ भी आ गया, हाथी यहाँ भी आ गया। अब हाथी आपको दोबारा नहीं बनाना है, इसी को लेके चलोगे तो आप देखोगे सभी हाथी, तो हाथी तो बन गया, अब इसको बनाना है बैल को। तो कैसे बनाना है, तो देखो सभी हाथी बैल हैं, तो सब हाथी किसके अंदर आ जाएंगे, बैल के। तो आप इस तरीके से किसको बना दोगे, बैल को, ठीक है। उम्मीद समझ आ गया। अगला वाला देखिए, दो लाइन वाला ही देखते हैं अगला, तो इसको तो मैं मिटा देता हूं। अगले वाले में देखिए कुछ जानवर पक्षी हैं। दूसरे में दिया गया कि, चलो सभी वाला लिख लेते हैं पहले, सभी पक्षी हाथी हैं। तो देखो कैसे बनाना है इसको। पहले क्या बोला है, कुछ जानवर पक्षी हैं, तो पहले किसका बनेगा, जानवर का। ये बन गया जानवर। फिर किसका बनाना है, पक्षी, लेकिन कैसा वाला, कुछ वाला। तो कुछ वाला ऐसे बनता है, कुछ काटेगा, देखिए कुछ काट रहा है, ये बन गया कौन, पक्षी। अब इसको देखो,
यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा रहती है, उस दुविधा को भी समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, सभी पक्षी हाथी हैं, तो इसका मतलब है कि जितने भी पक्षी हैं काय के अंदर आनी चाहिए, हाथी के अंदर। अब हाथी का आप कैसे भी बना सकते हो, बस इंपॉर्टेंट है कि पक्षी किसके अंदर आना चाहिए, हाथी के। तो कैसे बनाए, ये रही पक्षी, हाथी के अंदर आना है तो हाथी ऊपर से बना दो ऐसे, ये बन गया हाथी। अब देखो इसको काटते हुए बना रहा है। अब कई कहेंगे सर काटते हुए क्यों बनाया, तो भाई पक्षी तो मुझे अंदर लेने हैं तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है बनाने का। दूसरा तरीका देखो कैसे बना सकते हो। सबसे पहले वो ये आप जानवर को बनाइए। सबसे पहले किसका बना लीजिए, जानवर का। कुछ जानवर वाला है तो पहले बना लीजिए जानवर। तो ये तो कौन हो गया, जानवर। ठीक है, कुछ जानवर कौन है, पक्षी। तो ये कौन हो गए, पक्षी। अब हमें क्या करना है कि सभी पक्षी कौन है, हाथी। तो हमें सभी पक्षियों को क्या लेना है, हाथी बनाना है। तो ये है सब पक्षी। अब मुझे हाथी बनाने हैं तो इसका मतलब ये है कि पक्षी अंदर आने चाहिए, किसके अंदर, हाथी के। तो मैं तो ऐसे भी बना सकता हूँ हाथी का, हाथी का मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। अब आप बताइए कि कौन सा वाला सही है। देखिए, जब भी जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ते हैं लाइफ में, उनका कहना होता है सर ज़्यादातर ये सही होता है। बट मैं आपको बता दूं कि ये भी 100% सही है और ये भी 100% सही है। इनमें एक भी गलत नहीं है। आपको दोनों ही बनाने पड़ेंगे। अगर कोई सवाल आता है जिसमें ज़रूरत पड़ती है दोनों की, नहीं तो आप ये वाला ही बनाएंगे काफ़ी सवालों में, तो आपका आंसर आ जाया करेगा। वो मैं आपको पहचानना बता दूंगा सवाल देखते ही कि एक डायग्राम बनाए या दो डायग्राम बनाए, लेकिन दोनों सही हैं। क्यों सही हैं, और सुनिए। हमारा काम है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खतन दोनों दिए गए हैं, उनका डायग्राम एकदम करेक्ट बनना चाहिए, डायग्राम गलत नहीं होने चाहिए। तो डायग्राम देखो इसमें चेक कर लीजिए आप सही बनी है या गलत। और सही और गलत की जांच जब भी करो तो इम्पोर्टेंट है आंसर आना चाहिए हाँ और ना में, बस। ठीक है, हाँ और ना के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, हाँ और ना के अकॉर्डिंग आप देखें। कुछ जानवर पक्षी हैं, तो कुछ जानवर पक्षी हैं, आप इसमें चेक करो क्या कुछ जानवर पक्षी हैं। तो देखो कुछ का मतलब होता है काटने वाला। तो देखो जानवर पक्षी है या नहीं है, काट रहा है। कुछ पक्षी कौन है, हाथी। तो देखो कुछ सभी पक्षी हाथी है। तो पक्षी किसके अंदर आने चाहिए, हाथी के। तो देखो सभी पक्षी हाथी के अंदर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये भी कैसा है आपका, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इस वाले में देखो कुछ जानवर पक्षी हैं। तो देखिए कुछ जानवर पक्षी हैं क्या, बिल्कुल हैं। बोला है सभी पक्षी हाथी हैं, तो देखो सभी पक्षी हाथी हैं क्या। लेकिन अब स्टूडेंट के मन में आती है कि सर आपने तो इसमें सभी जानवर बना दिए। तो देखिए हमारा काम है जितना बोला गया है उतना करना, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम अगर हो जाता है, एक्स्ट्रा भी कोई कुछ बन जाता है तो उसमें कोई गलती नहीं है। हमारा मेन काम बस ये तो, समझ में आ गया। लेकिन अब आगे ध्यान रखना कि मैं आपको जितना आगे बोलूँगा कि सिर्फ एक ही डायग्राम बनाओ, सवाल आप देखते ही पहचान लोगे, एक सेकंड भी नहीं लगेगी कि एक बनाना है या दो, तो आप पहचान लोगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि एक ही बनाना है, तो अब एक कौन सा बनाओगे इनमें से, तो ये वाला पहले वाला। ठीक है, जो सिंपल आपको नजर आएगा वो वाला, समझ में आ गया। दूसरा अगले सवाल देखिए। अगले में आपको दिया गया, जैसे इसी में एडिटिंग कर देते हैं, यहाँ पर दे दिया अगला शब्द कुछ। तो इसके डायग्राम बनाने कि कुछ जानवर पक्षी हैं, कुछ पक्षी हाथी हैं। इसके आपको क्या बनाने सीखने हैं, डायग्राम। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले आप किसका बनाओगे, जानवर का। तो ये तो किसका बन गया, जानवर का। लेकिन अब ये जानवर में से कुछ क्या लेने हैं, पक्षी। तो ये कौन हो गए, पक्षी रह गए। ठीक है, अब क्या कहता है, कुछ पक्षी कौन है, हाथी। तो सभी पक्षी नहीं, कुछ पक्षी। तो इसमें से कुछ लेंगे अब पक्षी। तो मैंने ऐसे ले लिया पक्षी और इनको क्या नाम दे दिया, हाथी। उम्मीद है सबका एकदम करेक्ट होगा, ये पहले ही दिमाग में बना लिया होगा। लेकिन मैं आपको इसकी एक और संभावना बता दूं। एक और संभावना देखिए, वो भी बिल्कुल सही है। कैसे करना है वो समझें। फिर से बनाइए, कुछ जानवर पक्षी हैं। तो पहले मैं किसको बनाऊंगा, जानवर। फिर किसको बना दूंगा, पक्षी। ठीक है, अब दूसरी लाइन में एडिटिंग करनी है। क्या करना है, देखिए कुछ पक्षी हाथी है। तो इसका मतलब होता है पक्षी का डायग्राम और हाथी का डायग्राम क्या करेंगे, आपस में कट करेंगे। किस किस का करेंगे, पक्षी का और हाथी का। अगर मैं पक्षी का और हाथी का इस तरीके से ले लूं तो बताइए पक्षी और हाथी कट कर रहा है क्या। तो आप कहोगे कि सर हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो ये डायग्राम भी सही है, ये डायग्राम भी सही है। तो इस सवाल की दो संभावनाएं इस प्रकार से बनती हैं। ठीक है,
दोनों संभावनाएं आप पहचान लोगे, दो संभावना बन चुकी हैं, आपको इस तरीके से बनाना है। अब कई कहेंगे कि सर इसमें तो बोला ही नहीं है कि जानवर हाथी और आपने बना दिया, ये तो गलत है। तो मैं आपको वापस रिपीट करूं, हमारा काम क्या है, सिर्फ ये 2 लाइनें सही करना। क्या ये दोनों सही हैं? कुछ जानवर पक्षी हैं, देखिए जानवर पक्षी हैं, कुछ पक्षी हाथी है, बिल्कुल हैं। यहाँ भी देख लीजिए, कुछ जानवर पक्षी हैं, देखो ऊपर हैं, कुछ पक्षी हाथी हैं, बिल्कुल हैं। अब कहेंगे सर कन्फ्यूजन हो रही है, तो सुनिए कन्फ्यूजन दूर करने का तरीका, आप ये देखा करो कि किस किस को आपस में, कुछ का मतलब होता है काटना, डायग्राम काटेगा, कि कुछ को किस किस को काटने का बोला गया है। तो देखिए जानवर का और पक्षी का डायग्राम काटने को बोला है, दूसरी लाइन में पक्षी का और हाथी का काटने को बोला है। तो इन्हें तो आप 100% काटोगे ही काटोगे, लेकिन अब ये देखा करो कि किस 2 के नाम एक साथ नहीं लिए गए हैं। तो देखिए जानवर का डायग्राम और हाथी का डायग्राम क्या एक ही लाइन में बोले? नहीं बोले। अब नहीं बोले तो इनका क्या करना होता है कि ये टॉपिक रियलिटी से तो संबंधित है नहीं, ठीक है, हमें इनके आधार पर करना है। तो इसने बताया ही नहीं है कि जानवर और हाथी का डायग्राम काटेगा या नहीं। जब हमें पता ही नहीं है काटेगा या नहीं काटेगा, तो हम दोनों संभावना लेके चलेंगे कि हो सकता है काटे, हो सकता है नहीं काटे। तो एक बार तो आप जानवर और हाथी को नहीं काटोगे और एक बार जानवर और हाथी का डायग्राम काटोगे। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन इनमें फर्स्ट कौन सा है? ये वाला। सेकंड ये। फर्स्ट और सेकंड का क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहचान में आ रहा है फर्स्ट कैसे पहचानोगे, जो सरल है, ठीक है। अब मैं सवाल करवाता हूं अब आपको डायरेक्ट। इसके अलावा आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है डायग्रामों में। डायग्राम अब सवाल के अंदर आप खुद ही बनाना सीख जाओगे। बस सवाल देखिए अब किस प्रकार का सवाल आता है। अब सवाल मैं आपको लिखता हूं कि आपको कथन दिए जाएंगे, जैसे 2 कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया कि सभी पेड़ जड़ हैं। दूसरा दिया गया आपको कथन सभी जड़ आम हैं। और इसके नीचे आपको दिए गए हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष फर्स्ट, सभी पेड़ आम हैं। दूसरा दिया गया कि सभी आम पेड़ हैं। तीसरा दिया गया कुछ जड़ आम हैं। और चौथा दिया गया कि कुछ पेड़ आम हैं। मैंने आपको यहाँ पे 4 डायग्राम दे दिए, ठीक है। अब मुझे ये चेक करने हैं कि कौन कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा गलत है। तो सुनिए, अब कहेंगे कि सर 4 में से एक ही सही होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन आपको इनके नीचे मिलेंगे सवाल में। ऑप्शन में हो सकता है कि 4 सही हैं, 3 सही हैं, 2 सही हैं, 1 सही है, वो कोई भी प्रकार से आपको बना के दे देगा। अभी मैं सीख रहा हूं तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ठीक है। अगली बार में मैं आपको क्या लिख दूंगा, ऑप्शन लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है। अब आपको डायग्राम बनाएंगे आप यहां से, सभी पेड़ जड़ हैं, तो ये पेड़ हो गए। फिर किसका बना दोगे ऊपर, जड़ का। फिर किसका बना दोगे ऊपर, आम का। उम्मीद है तीनों डायग्राम आप बना लोगे। अब डायग्राम के आधार पर, इनके डायग्राम नहीं बनाने हैं, मैं आपको वापस ध्यान दिलाऊं। अब डायग्राम हम सिर्फ और सिर्फ काय वैसे बनाओगे, कथन वैसे बनाओगे। निष्कर्ष का आप कोई डायग्राम नहीं बनाते हो। निष्कर्ष की आप इसमें से क्या करोगे, सिर्फ जांच करोगे, ठीक है। कैसे जांच करनी है वो आप देखिए। अब इसमें तो देखिए, पहला कह रहा है सभी पेड़ आम है, तो आप इसमें देखो क्या सभी पेड़ आम है। अब एक बात और ध्यान रखना, इस लाइन में किस किस का नाम लिया गया है, पेड़ का और आम का। क्या जड़ का नाम लिया है, नहीं लिया। तो आप जड़ पे बात नहीं करोगे, ना ही आप मन में लाओगे कि सर ये जड़ भी हो रही है, ये भी हो रही है। जड़ का कोई काम ही नहीं है, आप भूल जाओ कि जड़ का डायग्राम है। आप ऐसे देखो कि जड़ है ही नहीं इसमें, बस पेड़ और आम नजर आ रहा है जब इस लाइन को पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, देखिए सभी पेड़ आम है, तो सभी वाले का कैसे बताया था, अंदर आना चाहिए। और कौन अंदर आना चाहिए, पेड़ अंदर आना चाहिए। तो देखिए पेड़ अंदर आ रहा है कि आम के, ये रहा पेड़, ये रहा आम। तो देखिए अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही है, अंदर आ रहा है। दूसरे वाले को चेक करते हैं, सभी आम पेड़ हैं, तो सभी वाला आ गया, तो अंदर आना चाहिए। कौन अंदर आना चाहिए, आम। किसके, पेड़ के। आम अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये दूसरा वाला कैसा हो गया, गलत।
अगले में देखो कुछ जड़ आम हैं, तो कुछ का मतलब क्या बताया था, डायग्राम काटना चाहिए। तो किस किस का डायग्राम काटना चाहिए, जड़ का और किसका, आम का। अब देखिए जड़ का और आम का काट रहा है, ये रहा आम का, ये रहा जड़ का। तो आप कहोगे सर नहीं काट रहा ये तो ये तो गलत हो गया, बट नहीं, कुछ वाले को इतना क्लियरली जल्दी नहीं करना है। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जैसे ये लाइन बनवाई कि सभी पेड़ जड़ हैं, तो सबसे पहले मैं डायग्राम किसका बनाता था, पेड़ का। और मैं कहता था कि दुनिया में जितने भी पेड़ हैं सब इसके अंदर आ गए, सब इसके अंदर आ गए। तो ये अंदर से खोखला रहा या भर गया, तो आप जानते हो ये अंदर से भर गया। अब ये अंदर से अगर भर गया है तो ये तो डार्क करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे कुछ वाला डायग्राम दिया जाएगा तो डार्क करो। तो देखिए कुछ जड़ आम हैं, अब आम ये रही जड़। तो आप जानते हो आम का एरिया कौन कौन सा, ये पूरा ही एरिया आम का है, तो आम का तो ये भी है, ये पूरे में आम है। देखो अंदर भी होंगे, मैंने आपको बताया था इस तरीके से पूरा ये एरिया है, ये पूरा किसका है, आम का। जड़ का इतना सा है, पेड़ का इतना सा ही है, तो आम का एरिया तो ये भी है कि नहीं है, बताइए, ये भी है। तो ये बताओ काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो आप ऐसे डार्क करके देखो, तो आपने देखा काट रहा है, तो सही है। फिर कह रहा है कुछ पेड़ आम है, तो इसका मतलब पेड़ और आम काटेंगे, पेड़ और आम। तो देखिए ये रहा पेड़, अब बताओ इसमें आम का एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आम ये रहा, तो आम का तो ये पूरा ही है, तो आम का तो इसके अंदर आ ही रहा है ना। तो चाहो तो आम को ऐसे डार्क कर करके देख लो, बताओ काट रहा है, तो ये भी कैसा है, सही है। क्लियर। तो बस आप ये कुछ वाला आ जाए तो उसको ऐसे डार्क करके देखोगे, डार्क करेंगे, अगर वो काट रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है ना। एक सवाल और देखें, चलो तो ये वाला जैसे कि आपको दे दिया गया, और निष्कर्ष आपको दो दिए गए। निष्कर्ष में कि कुछ पेड़ जड़ हैं, और दूसरे वाले में आपको दे दिया गया सभी पेड़ आम हैं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैंने दो ही निष्कर्ष लिखे हैं, कैसे करूंगा, पहले इसका डायग्राम बना लो। सभी पेड़, तो पहले पेड़ का बन गया, फिर ऊपर से किसको बना दो आप, जड़ को। फिर कह रहा है कुछ जड़ कौन है, आम, तो ये किसको बन गया, आम का। मुझे लगता है ये डायग्राम मैंने पहले नहीं बनवाया, तो बनाना तो सीख गए होंगे। सभी पेड़ जड़ हैं, तो पहले पेड़, ऊपर से कौन, जड़। फिर कह रहा है कुछ जड़ कौन है, आम, तो कुछ जड़ हैं, तो जड़ किसको काटेगी, आम को, ठीक है। पहला डायग्राम। अब कहेंगे सर एक और डायग्राम बन रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी डायग्राम बन रहा है, लेकिन इस सवाल में आपको दूसरे डायग्राम की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें पहचान कैसे होगी कि दूसरे डायग्राम को बनाना है या नहीं, तो सुने, अगर सवाल में ये वाला शब्द दिया जाए, अगर सवाल में ये वाला शब्द दिया जाए तो आप दो डायग्राम बनाओगे, नहीं तो हमेशा एक ही बनाओ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें एक ही बनाया, तो देखिए इसमें क्या करना है, चेक करता हूं। कुछ पेड़ जड़ हैं, तो पेड़ और जड़ काट रहे हैं क्या, ये रहे पेड़, ये रहे जड़, तो आपको दिख रहे होंगे नहीं काट रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब भी कुछ वाला दिया जाए तो डार्क करके देखो, ये रही जड़, ये रही पेड़। बताओ इन दोनों को अगर मैं डार्क करूंगा, जैसे मैंने जड़ वाले को डार्क किया, तो बताओ इसको काट रहा है क्या, काट रहा है, तो ये एकदम कैसा है, सही। दूसरे में कह रहा है सभी पेड़ कौन है, आम, तो पेड़ किसके अंदर आने चाहिए, आम के। बताओ अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो ये कैसा है, गलत है। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद में आप सवाल कीजिए घर पे, और अगली क्लास में मैं इसके और बड़े बड़े सवाल लेके आऊँगा, तो आप उन सवालों को भी देखना, नहीं वाले भी लेके आऊँगा जिनमें आपको 2 डायग्राम 3 डायग्राम भी बनाने पड़ सकते हैं, वो वाले भी लेके आएंगे, ठीक है। कोई रट्टा नहीं मानना है, बस इतना सा देखना है, सभी शब्द बोला जाए अंदर होना चाहिए, कुछ बोला जाए काटना चाहिए, बस, और इसके अलावा आपको कुछ भी चेक नहीं करना है। क्लियर, ओके।